गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ कब आएंगी, हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़। तो इसमें जो बेसिकली वैकेंसीज़ आई हैं दे आर फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, टीजीटी इंग्लिश, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर एंड नर्स। ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये जो आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन में आई हैं, जिसका आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 26 अगस्त को होगा। यस, 26 अगस्त 2024। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इनकी एप्लीकेशन की जो मैं आपको बताऊंगी वेबसाइट, उस वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है, उसमें आप लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे, अपनी फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करेंगे और वॉक इन इंटरव्यू आपको सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में पहुंचना है। और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशन वो लेके जाने हैं। साइड बाय साइड एक सेट आप फोटोकॉपी का भी लेके जाएंगे साथ में, कि इन केस अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है वहाँ पे तो आप लोग वहाँ पे अपनी फ़ोटोकॉपी सबमिट करा सकें। तो हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें आपकी जो पीआरटी की एलिजिबिलिटी है, आप लोग जानते हैं कि आपका क्लास 12 क्लियर होना चाहिए एंड 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, चाहे आपने डीएलएड किया है या जेबीटी किया है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट येस, आप लोगों का सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है एंड यू आर एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। मतलब आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अगर पढ़ा सकते हैं, आप लोगों ने 12th क्वालिफाई किया है, आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है और आपने डिप्लोमा किया है किसी भी, चाहे जेबीटी है, चाहे बीटीसी है, चाहे डीएलएड है, तो आप डाइट है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट मेरी जो वैकेंसी है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल विथ 50% मार्क्स विद बीएड। आपने इंग्लिश तीनों साल, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आपने तीनों साल इंग्लिश पढ़ा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 शुड बी क्वालिफाइड एंड आप यू शुड बी एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों से पढ़ा सकते हैं तब आप लोग टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अगर आप लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप लोगों ने बीए की है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है या बीटेक किया है और आपके 50% मार्क्स है उसके अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने एमसीए किया है, बीसीए में और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है किसी भी सब्जेक्ट में, या आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर साइंस में 50% मार्क्स, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को ये जो आपकी वैकेंसी आई है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, ये प्राइमरी लेवल की भी है, मतलब एलिमेंट्री लेवल हो जाता है आपका 8 तक, बट उसमें भी आपका एक तो 1 to 5 का टीचर्स हैं और एक आपका 6 to 8 के टीचर्स हैं। अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 21,250 रुपये मिलेंगे ऑन, मतलब प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कंसोलिडेटेड सैलरी है। एंड अगर आप 6 to 8 पढ़ाएंगे तो आप लोगों को 26,250 रुपये मिलेंगे। दिस इज़ फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। एंड अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए, लाइक टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर तो हालांकि बहुत कम है, बट येस अगर आप खाली बैठे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आगे आने वाली केवीएस वैकेंसीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें आपको टीजीटी के लिए जो मिलेगा दैट इज़ 26,250 ओनली। एंड अगर आप पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें आपको सैलरी मिलेगी 21,250 ओनली। नेक्स्ट वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो दैट इज़ फॉर स्पेशल एजुकेटर। इसमें स्पेशल एजुकेटर का भी 2 जगह पे आया है। दैट इज़ एक तो 1 to 5 का हो गया प्राइमरी लेवल का और एक अपर प्राइमरी हो गया दैट इज़ 6 to 8। तो अगर आप लोगों ने 12th पास किया है, उसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा किया है इन स्पेशल एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 12th पास किया है या 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, लाइक डीएससी किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि बाइलिंगुअल जितनी भी पोस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक और पोस्ट आप लोगों की है दैट इज़ फॉर नर्स। तो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है नर्सिंग के अंदर तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर नर्सिंग पोस्ट। इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा नर्स का, उस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट ये सारी की सारी पोस्ट के लिए आपकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग बाइलिंगुअल मीडियम में, मतलब इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में पढ़ाने के लिए मतलब एबल होने चाहिए हो, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट आप लोग जब जाएंगे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे, साथ में एक सेट फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाएंगे और सारी फ़ोटोकॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपके सबके साइन होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स पे।
देन जो भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, मतलब आपको जो आने जाने का किराया होगा वो नहीं मिलेगा। देन कंप्यूटर की नॉलेज इज़ मस्ट। आपको पता है कि KVS में कंप्यूटर नॉलेज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस वगैरह बहुत होती हैं, बच्चों की बहुत स्टडीज़ वगैरह में ज़्यादा फोकस किया जाता है। जाएंगे तो इसमें मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा, वो अच्छे से फिल करके जाएंगे घर से ही, और अपनी फ़ोटोग्राफ पेस्ट करके जाएंगे। नेक्स्ट आपको 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में पहुंचना है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसका एड्रेस बता दूं। ये जो वैकेंसीज़ हैं, इट इज़ फ्रॉम कानकीनारा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, अगर आने वाली KVS वैकेंसीज़ में जो आपकी नवंबर दिसंबर में आएंगी, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें पास हों, या उसका इंटरव्यू आप थोड़ा डेमो देखना चाहते हैं कि इंटरव्यू एक्चुअली में होता कैसा है, तो आप वॉक इन में ज़रूर जाया करिए, चाहे वो दिल्ली की वैकेंसी है या इंडिया में कहीं की भी वैकेंसीज़ हैं, आप कहीं के भी रेजिडेंट्स हैं, तो ज़रूर जाइए। उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा किस तरह से पैनल, क्योंकि वहाँ पे 4-5 जने बैठे होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चनिंग होती है, तो इससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अगर नहीं भी होता है तो बस आप कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, ताकि आप अगले अपने परमानेंट वैकेंसीज़ के लिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप लोगों को एटलीस्ट आप एकदम अनजाने ना हो, आपको पता हो कि क्या होता है। ये चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं वैकेंसीज़ के लिए, चाहे कहीं के भी वैकेंसीज़ हो इंडिया के अंदर, अगर KVS के अंदर वैसे तो वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन अगर मान लो कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट 30 या 40 है, तो आप लोगों का आधे घंटे का रिटन टेस्ट हो जाता है। तो रिटन टेस्ट के अंदर जो क्वालिफाई करता है उसी को आगे इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। तो थोड़ा सा अपने घर से पढ़ के जाएंगे, डेमो के लिए भी प्रिपेयर होके जाइए अपने लिए, ताकि आपको कोई मात ना दे सके, आप कंपटीशन में जीत सके। तो इसीलिए अपनी जो हम पॉइंट्स होते हैं, हमें हर चीज़ से स्ट्रांग होके जाना चाहिए, ताकि अगर बाकी के कैंडिडेट्स आते हैं, बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स होते हैं एक्सपीरियंस वाले, बट हमारा टैलेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि एक्सपीरियंस को भी हरा दे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।